हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 मैंने पीछे बता दी है, तो मैं उस वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के बारे में। तो इसमें मैं आपको भाग देना बताऊँगा। हाँ, भाग देना बताऊँगा, भाग जाना नहीं बता रहा हूँ। तो भाग देना मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं एग्जांपल 6 से। ठीक है, पहले ये बताऊँगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको बहुपदों में उनमें भाग देना बताऊं, उनसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देना चाहता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ हमें 5 का भाग देना है 1670 में। ठीक है ना। तो पहले तो हम इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसको तो बोलते हैं भाजक, जिनसे हम भाग देते हैं। ये होता है भाज्य, जिसके अंदर हम भाग लगाते हैं। और ऊपर हम लिखते हैं भागफल, जो हमारा भागफल आता है, और नीचे आता है शेषफल। ठीक है ना। आप किताब में भी देख लेना, परिभाषा एकदम, परिभाषा आपको समझ में आनी जरूर, रटी हुई नहीं, समझ में आना जरूरी है कि इसका मतलब होता है क्या, भाजक का मतलब क्या होता है, भागफल का मतलब क्या होता है, शेषफल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो अभी हम इसमें भाग लगाएंगे। तो कैसे लगाओगे, पहले तो हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, दो का जोड़ा बना के लगाते हैं। तो बनाओ दो का जोड़ा 16। तो 16 में हम कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 पंच 15, शेषफल बचा 1। 3 को मैं इससे 5 से गुणा करूँगा, तब आएगा 15। अब हम घटा लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ घटाना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। अब ये संख्या हम यहाँ उतार लें तो 17। अब देखिए 17, यहाँ पर हमें 17 बनाना है फिर से। तो मैं कितनी बार गुणा करूँ 5 को, किस संख्या से कि 17 आ जाए या उससे कम आए। तो आपको पता है, फिर से मैं 3 से गुणा करूँगा, 3 को इस 5 से गुणा करूँगा 15। तो फिर मैं यहाँ पे 15 लिख दूँगा। फिर मैं यहाँ से घटाऊँगा तो कितना बचेगा 2। फिर ये संख्या यहाँ उतार लूँगा। अब 20 में 4 से मैं गुणा करूँगा 5 को, तो कितना आ जाएगा 20, और शेषफल 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक तो हमें यहाँ घटाना होता है, और दूसरा यहाँ हम जो लिखते हैं उसको इससे गुणा करने पर यहाँ पर हम वापस लिखते हैं। ठीक है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अब आपको बहुपदों में भाग देने पर आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले ये बताया है। और 6, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसको x+2 से भाग देना है। ठीक है ना। ये तो है क्या, भाज्य, और ये है भाजक। तो अब हम भाग देकर मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, सहन करना पड़ेगा। तो देखिए, अब वहाँ पर 10 था, 16 था आई थिंक, है ना। तो 16 से मैंने नीचे रखा था। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए 2x² है। तो मैं यहाँ किस संख्या से गुणा करूँ कि यहाँ मैं 2x² लिख सकूँ या उसे कम लिख सकूँ, है ना। तो देखिए, इस x को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे 2x² मिल जाए, पहले तो ये बताइए मुझे। तो आप देखोगे कि भाई एक तो 2 से गुणा कर दूं और एक x से गुणा कर दूं, है ना। इस 2x को इससे गुणा करो, देखिए क्या मिलता है आपको एक बार। 2x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ भाई। यहाँ से मैं इस x को गुणा करूँगा तो 2 तो है ही, और x से x गुणा होके 2x² हो जाएगा ना। अब इसको इससे भी तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी संख्या है ये। एक से काम, एक से गुणा करने से काम थोड़ी चलेगा, दोनों से गुणा करना पड़ेगा ना। तो अब मैं 2x को इससे गुणा करता हूँ। तो प्लस नीचे नहीं लिखना है, यहाँ साइड में लिख लेना है, इस प्लस के नीचे। तो 2 से 2 को किया 4, और x तो है ही, तो 4x। इतना आपको आया कि नहीं समझ में। देखिए, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि भाई यहाँ 2x² था, तो पहले x की संख्या लिखेंगे, फिर इसकी संख्या इसके नीचे लिखेंगे। तो मैंने देखा है भाई 2x² है और हमारे पास में x ही है। तो मैं x को किस संख्या से गुणा करूं ताकि मुझे 2x² मिल जाए। तो मैंने देखा ऐसी संख्या 2x है, क्योंकि जब मैं 2x को x से गुणा करूंगा तो मुझे 2x² मिल जाएगा। तो मैंने गुणा कर दिया। अब ये लाइन खींचते हैं, और मैंने कहा था बस घटाने का ध्यान रखना। तो अब हम घटाएंगे।
तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ जहाँ भी चिन्ह है ना उसके नीचे माइनस माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो 2x में से 2x घटाओगे कट गया 0। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा एकदम। ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों गुणा में है। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, दोनों गुणा में है। गुणा में प्लस माइनस होने से क्या होगा बताओ। देखो भाई प्लस और माइनस गुणा में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है माइनस होता है। तो ये संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, ये ऊपर है प्लस की। तो प्लस और माइनस घटाओगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो बड़ी संख्या 4 है तो मैं बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देता हूँ। 4x में से 3x गया तो क्या बचा x। और अब एज इट इज़ उतार दो। मैंने बताया था पीछे कि 16 में 5 का भाग लगाओगे तो 15 बार है ना, और 1 बच जाएगा तो उतार लो फिर नीचे। +1 उतार लेता हूँ। इतना है कि नहीं समझ में कि भाई माइनस माइनस लगा दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों गुणा होंगे तो माइनस का चिन्ह बनेगा। ओवरऑल ये इतना बड़ा माइनस का बन जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो अब गुणा नहीं करना है, अब घटाना है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस है ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होंगे तो एक्स बच जाएगा। और ये अब देखिए नेक्स्ट कि अब इसका भाग इसमें लगाना है ना। तो x यहाँ पर माइनस का x आ जाए तो मैं इस x को किससे गुणा करूँ कि मुझे माइनस का x मिले। तो किससे करोगे -1 से। तो अब इसको यहाँ लाओ गुणा करने के लिए, तो माइनस का x, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हुए रहती है। फिर इस -1 को इससे भी तो गुणा करना पड़ेगा है ना। तो क्या बना -2। अब इसको इसमें से घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह सभी जगह लगा देना है। तो माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस होके कट जाएगा। इसको तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना आपको। यहाँ पर ध्यान रखो ये माइनस का है ये माइनस का है, गुणा में है दोनों चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये है प्लस का 1। तो प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हम तो घटाने वाले थे आपने तो जोड़ दिया है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये तो है प्लस का 1 और ये माइनस, और आवाज़ तो आ रही है ना, ये माइनस और ये माइनस गुणा में है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए +1 +2 प्लस का 3 आया कि नहीं आया समझ में भाई। तो अब देखो मैं इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ये तो है भागफल जो हमें मिला है, जो हमें फल मिला है वो भागफल। ये जो बच गया भाई जी ये है शेषफल, और जिससे हम भाग लगा रहे थे ये है भाजक है ना। और ये जो बड़ा सा है ये है भाज्य। बस ये आपको पता है यार, आराम से निकाल लोगे। आई थिंक ये समझ में आएगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी हम प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं सॉल्व करूँगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं पर्सनली आपको कॉल करके या फिर ईमेल करके या किसी भी तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। x² - 2 का भाग हमें इसमें लगाना है, ठीक है। तो पहले हमें इस x² को x³ बनाना होगा, सिंपल सी बात है। इस x² को x³ बनाना होगा। कैसे बनाएंगे कि भाई मैं x से गुणा कर दूं अगर इसको तो x³ बन जाएगा ना, ये तो भाई नॉर्मल आपको पता ही होगा। तो इस x को मैं इस x² से गुणा करूंगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x³। अब इस x को इससे भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा -2x बनेगा। तो मैं -2x यहाँ लिख देता हूँ। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो x³ के नीचे x³ लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ स्क्वायर के नीचे यहाँ x वाली कैसे लिख दी, यहाँ 2 घात है यहाँ 1 घात है, ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ मैं देखूँगा 1 घात किसके, यहाँ है 1 घात, तो मैं यहाँ लिखूँगा -2x। आए ना ये स्टेप समझ में। अब माइनस करना होता है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ लगा दो, ये तो कट जाएगा है ना, दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है। अब ये तो कट गया। अब देखिए ये माइनस है ये माइनस है,
गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऊपर प्लस का 5 है, नीचे प्लस का है, तो ये प्लस का 7 हो गया। और ये बाकी संख्या वो एज इट इज उतार लो आप, तो 3x² ये उतार लिया और ये माइनस का 3 उतार लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें इस x² को माइनस का 3x² बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो वही कि भाई मैं इस x² को किससे गुणा करूं, तो मैं देख रहा हूं कि मैं अगर -3 से इसको गुणा कर दूं तो ये -3x² बन जाएगा। तो चलिए करते हैं देर किस बात की, -3 से गुणा कर दूं, तो इसको लाओ तो -3x²। ठीक है, अब इसको इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तो -3 को -2 से गुणा करो। केवल 2 से मत कर देना, माइनस का चिन्ह भी है, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। तो प्लस का 6 मैं यहाँ लिख दूँ क्या, लिख दूँ यहाँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि देखिए x के नीचे क्यों लिखूँगा, यहाँ से हटाओ, इसके नीचे लिखो प्लस का 6। यहाँ ऊपर बताया था ना मैंने, वैसे ही करना है, छोटी सी मिस्टेक बड़ी हो सकती है, ध्यान रखना। अब माइनस कर दो सबको यहाँ यहाँ, तो ये तो कट गया, ये आ गया 7x, ऐसा कैसा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। बड़ी संख्या है माइनस का 6, तो ये माइनस का 3 और 6 9। देखिए यार, इतना समझ में आ चुका होगा आपको, फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है कि भागफल शेषफल बताइए, तो भैया ये जो आया है ये तो हमारा भागफल, और ये जो आया है वो है हमारा शेषफल। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे किया है, कि भाई x³ बनाना था, तो x² को x से गुणा करने पर इसको यहाँ गुणा किया तो x³ हो गया। फिर इस x को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x है, तुम इसके नीचे नहीं रखना है, इसको यहाँ पर रखना है, तो 5 के नीचे रखोगे तो माइनस का 2x बनेगा। इसको काट दिया और ये संख्या एज इट इज उतार ली। ये माइनस का था और ये प्लस का था, बट हमने माइनस किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 7। ठीक है, अब माइनस का 3x² बनाना था, तो इसको मैं -3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 3x² बन जाएगा, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा। इसको मैं इससे गुणा करूंगा, -3 को x² से गुणा करूंगा तो माइनस का 3x², -3 को -2 से गुणा करूंगा तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया प्लस का 6, ये तो कट गए, ये 7 एज इट इज आ गया। अब देखिए ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस और माइनस माइनस हो गए गुणा होके, मैंने माइनस लिख दिया। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस करोगे कि भाई 9 कैसे हुआ, तो पहले देखिए ये घटाना और ये बाद में करो, पहले आप, पहले प्लस का 6 लिखा हुआ था और माइनस का चिन्ह मैंने नीचे लगा दिया, पहले इस स्टेप को सॉल्व करो, उसके बाद में आगे जाना। इस स्टेप को सॉल्व करोगे, ये माइनस का है, ये प्लस, ये एज इट इज ऐसे मान लो कि ये माइनस यहाँ है, प्लस 6 यहाँ, ऐसे है, ठीक है ना। ये दोनों गुणा में है, तो गुणा में तो भाई प्लस माइनस होके माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये माइनस का 6 आ गया ना, अब 3 में से घटाना है, -3 और -6, माइनस 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 का 9, ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अब भी नहीं आया है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैं सारे सॉल्व करा दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।